नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पॉटर और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। आपका चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब चलते हैं अपन अगले चैप्टर 12.2 पर। 12.2 के अंदर अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे त्रिज्य खंड। एक तो क्या पढ़ेंगे अपन? त्रिज्य खंड। एक पढ़ेंगे त्रिज्य खंड, दूसरा पढ़ेंगे वृत्तखंड। एक तो पढ़ेंगे त्रिज्याखंड, एक पढ़ेंगे वृत्तखंड, एक पढ़ेंगे चतुर्थांश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चतुर्थांश। ये क्या होते हैं आगे देखिए। ये किसके अंदर है? वृत्तों के अंदर ही है। जैसे कि मान लो अपने पास ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। ये इसका केंद्र बिंदु O है। ये एक वृत्त है, ये इसका एक केंद्र बिंदु O है। सबसे पहले लेते हैं अपन त्रिज्य खंड। क्या होता है? त्रिज्य खंड। ये आ गया अपना त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का मतलब नाम से पता लग रहा है कि त्रिज्य और खंड अलग अलग कीजिए इसको। त्रिज्य प्लस खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है खंड का मतलब? टुकड़ा। त्रिज्य खंड यानी कि त्रिज्याओं का टुकड़ा। किसका टुकड़ा? त्रिज्याओं का टुकड़ा, यानी त्रिज्याओं द्वारा बना गया टुकड़ा। त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया टुकड़ा निकालेंगे किस में से? वृत्त के अंदर से। त्रिज्याओं द्वारा तो बना हुआ है, लेकिन निकालेंगे किस में से? वृत्त में से। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, इस वृत्त पे से अपन ने एक त्रिज्या यहाँ पर डाली और एक त्रिज्या डाल दी अपन ने यहाँ पर। ये केंद्र O है, इस केंद्र O के अंदर से एक त्रिज्या तो अपन ने इधर डाल दी, एक त्रिज्या अपन ने कहाँ डाल दी? इधर डाल दी। इस वाली त्रिज्या का इधर वाले पॉइंट का नाम दे दीजिए A, इधर वाले पॉइंट का नाम अपन ने क्या दे दिया? B। क्या दे दिया? ये OAB। तो ये जो टुकड़ा निकला इन त्रिज्याओं के द्वारा, इस टुकड़े को निकल के अपन ने कहाँ ले दिया? ये बाहर निकाल दिया इसको। ये टुकड़े को अपन ने क्या किया? बाहर निकाल दिया। या फिर ऐसे मान लो कि ये छाया वाला भाग हो गया। तो ये जो टुकड़ा अपन ने निकाला दो त्रिज्याओं से मिला के, दो त्रिज्याएं और एक वृत्त के चाप। क्योंकि जब ये टुकड़ा यहाँ से बाहर आएगा तो दो त्रिज्याओं समेत किसके समेत बाहर आएगा? ये इस वृत्त वाले जो खंड है, इस टुकड़े को लेकर भी ये कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो इसके साथ क्या है? एक तो दो त्रिज्याएं हैं, ये जैसे अपन ने टुकड़ा बाहर ले लिया, ये एक तो अंदर इसके अंदर ये दो तो त्रिज्या है, और ये क्या है? एक वृत्त का टुकड़ा भी है, वृत्त का चाप भी है। तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप इसके साथ में है। तो ये क्या हो गया? दो त्रिज्याओं के साथ में एक वृत्त का चाप है। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। ये होता है त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड की अपन परिभाषा किसे लिखेंगे? ये परिभाषा आप यहाँ पर नोट कर लें। त्रिज्य खंड की परिभाषा, त्रिज्य खंड की क्या लिखेंगे अपन? परिभाषा। त्रिज्य खंड की परिभाषा क्या होगी? कि दो त्रिज्याओं वृत्त का वह भाग, क्या लिखें यहाँ पर? वृत्त का, किसी वृत्त का किसी वृत्त का वह भाग, किसी वृत्त का वह भाग जो भाग के अंदर क्या है? टुकड़े के अंदर दो तो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याओं और इस टुकड़े के अंदर क्या है? एक तो दो त्रिज्या, एक क्या? ये चाप भी है, वृत्त का चाप, और एक संगत चाप से। संगत चाप का मतलब चाप इसके सटा हुआ है, इसके टच हो रहा है। एक तो इसको क्या कह देंगे? एक संगत चाप से घिरा हुआ हो। त्रिज्याखंड की परिभाषा क्या है? किसी वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ये तो हो गया अपना
त्रिज्यखंड। दूसरे नंबर पे आता है वृत्तखंड। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? वृत्तखंड। अब ये तो हो गया अपना त्रिज्यखंड हो गया, ये तो हो गया त्रिज्यखंड। दूसरा आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड में क्या होगा? ये इसका केंद्र बिंदु वृत्तखंड। वृत्तखंड का अलग अलग कर देंगे, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, क्या हो जाता है? वृत्त और खंड, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। इसका मतलब यानी कि वृत्त का खंड यानी टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। अब वो तो अपन ने क्या दो त्रिज्याओं द्वारा काटा था, इसमें क्या है? वृत्त है। तो वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या अंतर है? जैसे मान लो ये वृत्त, इस वृत्त को अपन ने क्या कर दिया? डायरेक्ट काट दिया। ये हो गया एक तरह से टुकड़ा, वो भी काटा गया है। जो त्रिज्यखंड था वो भी काटा गया है, लेकिन वो कहाँ से काटा गया? दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया है। इसमें वृत्तखंड में क्या होता है? केवल एक ही लाइन होती है, और ये एक लाइन कौन सी होती है? वृत्त की परिभाषा क्या होती है? एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और ये टुकड़ा किसके द्वारा काटा गया है? जीवा के द्वारा काटा गया। ये इस तरीके से काट के टुकड़ा क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये टुकड़ा क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो इसमें क्या फर्क है? त्रिज्यखंड में और वृत्तखंड में क्या फर्क है? वृत्तखंड किसके द्वारा काटा गया है? एक जीवा के द्वारा काटा गया है। किसके द्वारा काटा गया है? वृत्तखंड एक जीवा के द्वारा काटा गया है। इस जीवा का नाम दे दो, जैसे कुछ भी ए बी नाम दे दिया अपन, यहाँ क्या दे दिया? इसका ओ नाम दे दिया। अब ये टुकड़ा अपन ने यहाँ काट दिया। अब इस टुकड़े में इस टुकड़े में क्या फर्क है? ये भी एक जीवा द्वारा काटा गया टुकड़ा है, और ये भी क्या है? एक बड़ा काटा वाला, ये भी जीवा द्वारा काटा गया टुकड़ा है। तो इस टुकड़े का ये बड़ा वाला टुकड़ा है, इसीलिए इसका नाम तो क्या दे देंगे अपन? दीर्घ। इसका नाम तो क्या दे देंगे? दीर्घ वृत्तखंड। इसका नाम तो क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। और ये टुकड़ा क्या है? सेम है, बाकी क्या आकार में फर्क है। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा वाला। छोटे वालों के क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। क्या हो गया? ये लघु वृत्तखंड। उसी प्रकार से इसके अंदर होता है त्रिज्यखंडों के अंदर। त्रिज्यखंड के अंदर भी क्या होता है? ये जैसे वृत्त है, ये केंद्र बिंदु ओ है, ये इसकी दो त्रिज्यां हैं। ये अपन ने एक टुकड़ा काट के यहाँ बाहर निकाल लिया, एक टुकड़ा कहाँ बच जाएगा? इसके अंदर ही बच जाएगा। ये एक तो बड़ा वाला टुकड़ा ये बच गया, एक टुकड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इनको क्या देखेंगे? ये छोटा वाला है, छोटे वाले को तो क्या बोल देंगे अपन? लघु। ये त्रिज्यखंड है, तो लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएंगे। लघु त्रिज्यखंड क्या हो जाएंगे? लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। यदि अपन इनके सूत्र निकालें, इनके क्वेश्चन करेंगे, इनका सूत्र डालेंगे, तो क्या डालेंगे? ये भी त्रिज्यखंड, ये भी दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया टुकड़ा, और ये भी दो त्रिज्याओं द्वारा काटा उधर का टुकड़ा है। उधर का टुकड़ा ऊपर, इसमें ऊपर से कोण दे रखा है, इसमें नीचे से कोण दे रखा, लेकिन ये भी दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया और ये भी दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया। तो दोनों को सेम है, केवल आकार में फर्क है। तो जो इसका सूत्र लगेगा वही इसका सूत्र लगेगा। ये तो हो गया अपने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। वृत्तखंड का परिभाषा क्या डालेंगे अपन? वृत्तखंड की परिभाषा तो यहां पर लिखेंगे किसी वृत्त का वह किसी वृत्त का वह भाग जो एक जीवा द्वारा काटा गया हो। जीवा द्वारा काटा गया हो, वो क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। किसी वृत्त का वह भाग जो एक जीवा द्वारा
काटा गया उसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये तो हो गए। अब निकालते हैं अपन इनके सूत्र। इनका सूत्र त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होगा और वृत्तखंड का सूत्र क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, अपन आगे करते हैं इसको। ये क्या है, त्रिज्यखंड है। ये त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्याओं का टुकड़ा। ये पूरा वृत्त है, ये केंद्र बिंदु वो है, ये दो त्रिज्याएं डाल दी और ये वृत्त का टुकड़ा अपन ने यहाँ से अलग कर दिया। इस वृत्त यहाँ केंद्र बिंदु वो दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया ये, इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, बी नाम दे दिया। अब त्रिज्यखंड में इसमें कोण भी बनता है। कोण क्या होगा, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने केंद्र ओ से, ओ ए, इस त्रिज्यखंड का नाम क्या हो जाएगा, ओ ए बी। लेकिन ओ ए बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो अपन ओ ए बी लिखेंगे तो ये तो एक त्रिभुज का भी नाम हो गया, ये ओ ए बी तो किसका भी नाम हो गया, कि त्रिभुज का भी नाम हो गया। इसीलिए अपन इसको नहीं लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, एक तो क्या छिपा है इसमें, एक ओ है, एक ए है, फिर ओ के ए के बाद क्या है, एक चाप भी है वृत्त का, क्या है, एक वृत्त का चाप है। तो इस चाप को भी तो नाम देंगे ना अपन। इस चाप को क्या नाम दे देंगे अपन, कोई भी काल्पनिक संख्या दे देंगे, जैसे पी नाम दे दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये बी आएगा। हो गया ना 4 पॉइंट, 1 और 3, ये 3 हो गए इसमें। एक एक तीसरा क्या आ गया, ये चाप हो गया। अब 4 पॉइंट हो गए इसके, 1 2 और 3 और 4। अब इसका त्रिज्यखंड का क्या नाम आ जाएगा, ये त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड का तो क्या नाम है, ओ ए पी और बी। एक त्रिज्यखंड का तो ये नाम हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का। जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है उसका नाम तो क्या हो जाएगा, ओ ए पी बी। जिसमें कोण क्या है, लघु त्रिज्यखंड में कोण, लघु त्रिज्यखंड में कोण, कोण कितना है इसमें, कोण कहाँ पर है इसमें, यहाँ पर है, ओ के यहाँ पर, कहाँ पर है कोण, ओ के यहाँ पर। अब जब ये ओ के यहाँ पर कोण है तो ये कहाँ होगा, इधर होगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी अपन को कोण का मान यहाँ पर डालना हो अक्षरों में, इसी अक्षरों में, तो जहाँ पर कोण बना होता है वहाँ क्या करते हैं, उस नाम को, उस शब्द को अपन कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। जैसे इसका कोण कहाँ है, यहाँ है, ओ के यहाँ पर, तो फिर इस ओ को कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। यानी कि लघु त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, ए ओ और बी। ये लघु त्रिज्यखंड का कोण हो गया, कोण ए ओ और बी। ओ अपन ने बीच में डाला क्योंकि कोण कहाँ बना हुआ है, ओ के यहाँ पे बना हुआ है। ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड। अब बड़े त्रिज्यखंड का क्या नाम है, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, जैसे ये टुकड़ा अपन ने यहाँ से बाहर निकाल लिया, अब कौन सा बचा उधर, ये बड़ा वाला टुकड़ा बच गया, ये बड़ा वाला टुकड़ा बच गया उधर वाला। अब इसका नाम अपन इधर से नहीं देंगे, ओ ए पी बी, इधर से नहीं देंगे, क्योंकि ये तो निकाल के अपन ने यहाँ ले लिया, ये तो अपन ने कहाँ निकाल लिया, ये इधर निकाल लिया, ओ ए पी और बी तो अपन ने इधर निकाल लिया। अब बचा ये वाला क्षेत्र बचा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला किधर से लेंगे, इस तरीके से नाम लेंगे इसको, इधर से लेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे, ए पे आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। अब जैसे इसका पी नाम दिया था नीचे वाले चाप का, ऊपर वाला बड़ा चाप है उसका नाम दे दो क्यू। क्या नाम दे देंगे इसका, क्यू नाम दे देगा। अब इस तरीके से काउंट होगा, ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी। ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम। क्या नाम हो जाएगा, ओ ओ ए क्यू और बी, ये इसका नाम हो गया। अब इसका त्रिज्यखंड का कोण क्या हो जाएगा, लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड का खंड का कोण का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर ही है कोण। अब इसका तो कोण कहाँ था, नीचे की तरफ था, लेकिन इसकी त्रिज्या कहाँ आ गई, जैसे मान लो त्रिज्या यहाँ से घूम के एक त्रिज्या, तो यहाँ दूसरा अपन ने ये कोण, यहाँ से कोण बनाया, फिर इधर बनाया, फिर इधर बनाया, फिर इधर बनाया, इधर ऐसे बनाते बनाते कहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गए। लेकिन कोण किधर से बनेगा फिर इसका,
इधर से बनेगा। कैसे बनेगा इसका कोण, ये इधर से बनेगा यू। तो फिर इसको किसका काउंट कैसे होगा, ए ओ बी, इस तरीके से हो जाएगा ये भी। इसका कोण क्या हो जाएगा, ए ओ बी। अब इसमें जैसे यहाँ पर कोण था उसी प्रकार से इसमें कोण किधर रहेगा, बाहर की तरफ कोण रहेगा। इसलिए इसमें नीचे वाले में कोण निकल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी इसमें कोण है, ये भी तो एक त्रिज्या ही है। और ये त्रिज्या यहाँ थी, मानो कि यहाँ से उड़ती उड़ती कहाँ तक आएगी, यहाँ आगे, तो कोण ही बना ना, इस तरीके से कोण बना था। और पूरा वृत्त का कोण मान का कितना होता है, पूरे वृत्त का मान, पूरे वृत्त का कोण, पूरे वृत्त का कोण, ये जो पूरे वृत्त का कोण होता है ये कितने डिग्री पे होता है, 360 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होता है, 360 डिग्री होता है। पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। ये हो गया इस त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के क्या नाम है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, बड़ा त्रिज्यखंड क्या होता है। अब डालते हैं अपन इनके सूत्र। त्रिज्यखंड का सूत्र, त्रिज्यखंड का सूत्र क्या हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड कहाँ से काटते हैं अपन, वृत्त के अंदर से ही काटते हैं। कहाँ से काटते हैं, वृत्त के अंदर से। और वृत्त के अंदर से काटेंगे तो वृत्त का ये क्या है, पूरा क्षेत्र है। ये क्या है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अपन ने इसको कहाँ से निकाला, क्षेत्रफल में से निकाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सूत्र याद रखने के लिए इधर तो डाल देंगे पहले वृत्त का सूत्र। क्या डाल दिया, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये अपन ने यहाँ डाल दिया। उसके बाद इसमें एक आता है थीटा, यानी कि इसके अंदर क्या है, कोण भी है। ये कोण कहाँ डाल दिया अपन ने, ऊपर डाल दिया। फिर क्या लगा दिया, बटा का निशान लगा दिया। इसके अंदर एक थीटा यानी कि कोण भी है, उस कोण को अपन ने कहाँ डाल दिया, थीटा ऊपर डाल दिया। बटा ये कोण किस में से निकलता है, पूरे वृत्त का मान कितना होता है, अभी बताया था कितना, 360 डिग्री। पूरे वृत्त का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री। ये हो गया त्रिज्यखंड का सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। शॉर्ट तरीके से क्या लिख लेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर, ये थीटा यानी कि कोण बटा 360 डिग्री। क्या हो गया, ये दीर्घ, ये त्रिज्यखंड का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। याद करने के लिए 10 बार रटो, एक नहीं 10 बार रटो। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, 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 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या हो जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये तो गया अपने पास त्रिज्यखंड। अब वृत्तखंड, दूसरा क्या है, वृत्तखंड। ये अपने पास क्या है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, इस तरीके का टुकड़ा होता है। कैसा होता है, इस तरीके का टुकड़ा होता है। एक दूसरा ऊपर वाला कौन सा है, बड़ा वाला, इस तरीके का ये टुकड़ा होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, देखिए ये वृत्तखंड था, वृत्तखंड था, लेकिन इसकी अपन कहीं पे किसकी त्रिज्या, त्रिज्या तो देगा वो, आंसर में कहीं या क्वेश्चन में कहीं भी त्रिज्या तो देगा ना। त्रिज्या देगा तो दो त्रिज्याओं ऊपर डाल दी अपन ने। ये क्या हो गया, दो त्रिज्याएं डाल दी, एक जीरो आप डाल दिया अपन ने। ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। क्या नाम दे दिया इसका, ओ ए बी। क्या नाम दे दिया इसका, ओ ए बी, त्रिभुज का नाम दे दिया। अब अपन को ये वाला क्षेत्र निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, ये त्रिज्यखंड है। क्या है, ये त्रिज्यखंड है। तो इसका निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का नाम क्या है, ओ ए पी, ये भी आएगा इसका नाम यहाँ पर, ओ ए पी बी। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले तो पूरा ही। क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। फिर इसमें से किसका माइनस कर देंगे, ये क्या है, यहाँ पर त्रिभुज है। यदि अपने पास इस पूरे क्षेत्र का त्रिज्यखंड का मान 50 आ रहा हो और इस इधर क्या है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को अलग निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज क्या है, ओ ए बी,
ये त्रिज्यखंड तो था ओ ए पी बी, ओ ए पी बी त्रिज्यखंड, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ओ ए बी माइनस ओ ए बी, ये त्रिभुज का निशान डाला है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब इस पूरे का मान मानो अपने पास 50 है और त्रिभुज का मान क्या है, माना कि 30 है, तो 30 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 20। तो इस क्षेत्रफल का पूरे त्रिज्यखंड में से अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज को हटा देंगे, और जब पूरे पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज हटा दिया तो फिर क्या बच गया अपने पास, एक वृत्तखंड बच गया। तो पूरा क्षेत्र, पूरे त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस यदि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो वो किसका आ जाएगा अपने पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है उसमें त्रिज्या दी हुई रहती है, उस त्रिज्या के द्वारा अपन क्या करेंगे, त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और क्या बच जाएगा, वो वृत्तखंड बच जाएगा। आगे देखते हैं अपन चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, देखिए नंबर 3, नंबर 3 क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश। क्या है, चतुर्थांश। ध्यान से देखो, नाम से पता चल रहा है चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चतुर्थ अंश। इसका क्या संधि हो जाएगा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ प्लस अंश। क्या हो जाएगा दो टुकड़ों में, चतुर्थ प्लस अंश। अंश का मतलब क्या होता है, टुकड़ा या भाग। अंश का मतलब क्या होता है, टुकड़ा या भाग। चतुर्थ का मतलब क्या होता है, चौथा। क्या होता है चतुर्थ का मतलब, चौथा यानी चारवां भाग। चतुर्थ अंश, चतुर्थ अंश, चौथा अंश, चौथा अंश, चौथा टुकड़ा। क्या हो गया, चौथा टुकड़ा, यानी कि किसी वृत्त का चौथे टुकड़े को चतुर्थ अंश कहा जाता है। यानी किसी भी वृत्त को चार भागों में तोड़ो, चार भाग में से एक भाग रहेगा वो क्या हो जाएगा, चतुर्थ अंश हो जाएगा। जैसे कि मानो ये एक वृत्त है, इस वृत्त को ये तो अपन ने तोड़ दिया दो भागों में, उसके बाद एक खड़ी लाइन खींचो, ये क्या तोड़ दिया अपन ने, चार भागों में तोड़ दिया। इसको एक, दो, तीन और चार, किस में तोड़ दिया, चार बराबर। चतुर्थांश, हमेशा ध्यान रखना कि किसी वृत्त का चतुर्थांश हमेशा सारे कोण बराबर होते हैं। मतलब चतुर्थांश में जितने भी टुकड़े किए अपन ने किसी वृत्त के चार, तो चारों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। अब देखिए इनका कोण क्या हो जाएगा चतुर्थांश का, पूरे वृत्त का ओ पर, केंद्र ओ पर कोण कितना होता है, पूरे वृत्त का केंद्र ओ पर कोण कितना होता है, 360 डिग्री। कितने टुकड़े किए, एक, दो, तीन, चार, तो एक कोण कितने डिग्री का हो गया, 360/4, चार नाम 36, जीरो बराबर कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। यानी कि एक चतुर्थांश का मान कितना होता है, कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का। एक चतुर्थांश के एक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री किसको कहते हैं, समकोण को। किसको कहते हैं, समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री का। एक समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री को। यानी कि प्रत्येक चतुर्थांश एक समकोण पर कटा हुआ होता है। किसी भी वृत्त का एक चतुर्थांश एक समकोण पर कटा हुआ होता है। तो ये आ गया समझ में, चतुर्थांश। चतुर्थांश है चतुर्थ प्लस अंश, चतुर्थ प्लस अंश यानी कि चौथा अंश, चौथा टुकड़ा, ये हो गया चतुर्थांश। अब करते हैं अपन इनसे संबंधित क्वेश्चन।